गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं न्यायपालिका अध्याय जिसमें हम अपने देश की न्याय व्यवस्था के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं हमारे देश में सरकार के 3 अंग हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन 3 अंगों के बीच कार्यों का विभाजन किया गया है। विधानपालिका का कार्य क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। विधानपालिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है। और न्यायपालिका का कार्य होता है कि जो कानून विधानपालिका द्वारा बनाए जाते हैं, न्याय और कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं, उन कानूनों की व्याख्या करना और उन कानूनों की रक्षा करना। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यायपालिका का कार्य होता है कानून की व्याख्या करना और कानून की रक्षा करना। न्यायपालिका वास्तव में संविधान का रक्षा कवच माने जाती है, क्योंकि ये संविधान में वर्णित जो कानून होते हैं उनकी रक्षा करती है। यदि सरकार भी कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे संविधान के मूल ढांचे को खतरा उत्पन्न होता है, तो न्यायपालिका सरकार के द्वारा बनाए हुए उस कानून को भी अवैध घोषित कर सकती है। इस प्रकार से न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून की रक्षा करना होता है। तो न्यायपालिका के निष्पक्ष रूप से निर्णय कर सके, इसके लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है। किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, कितने भी उच्च कोटि की हो, लेकिन यदि उस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो उस देश का विकास भी नहीं होगा। बच्चों, रूस और चीन ऐसे देश हैं जहां की न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय नहीं दे सकती है। तो हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्योंकि कार्यपालिका और विधानपालिका का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। न्यायपालिका को सरकार से स्वतंत्र रखा जाता है ताकि यह निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। आगे हम देखते हैं न्यायपालिका की व्यवस्था कितने स्तर पर होती है। भारत में न्यायपालिका की संरचना जो होती है ये 3 स्तर पर है। हमारे देश में 3 स्तर की अदालतें हैं। पहला राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। आज हम राष्ट्रीय स्तर पर ही जैसे देख रहे हैं। पहला राष्ट्रीय स्तर होता है जो सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होते हैं, और फिर जिला स्तर पर जो जिला न्यायालय होते हैं। परंतु आज हम राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायालय होता है इसी के विषय में जानेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? राजधानी दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1900। ये हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है। ये तस्वीर आप देख रहे हो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है। और 26 जनवरी 1950 को यानी गणतंत्र दिवस पर, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तो गणतंत्र दिवस के समय ही इसकी स्थापना की गई थी। तो इससे पहले जो अदालत का कार्य जो होता था वो अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में ही चलता था। तो उसके में पहले ये कार्य चलता था, और उसके बाद में ये जो बिल्डिंग बनाई गई इसमें कब से आरंभ हुआ? 1950 से। तो ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय की तस्वीर जैसे आपने देखी। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित? दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के किस धारा के अनुसार की गई है? धारा 124 में। संविधान की धारा 124 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है कि देश के लिए जैसे एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान समय में 30 है।
30 अन्य जो न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 30 और मुख्य न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश। कुल संख्या कितनी हुई? 31। तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 है। परंतु वर्तमान समय में जिला केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये एक विचार विमर्श किया जा रहा है इसकी संख्या को बढ़ाने को लेकर कि तो इसकी संख्या 31 से लेकर 34 तक करने पर विचार किया जा रहा है। परंतु वर्तमान समय में कितनी है? 31 है। 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य जो न्यायाधीश है, ये प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश ये कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमारे रहे हैं H.J. कानिया। H.J. कानिया जो हैं ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बच्चों शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे ये हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि शरद अरविंद, देखो पहले कौन थे? H.K. कानिया, अब कौन है? शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे जो हैं ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले 46 पहले जैसे कौन थे? H.J. कानिया, और इनके जो 47वें रहे हैं मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे। 47वें मुख्य न्यायाधीश हमारे ये नियुक्त हुए हैं। अब बच्चों हम जानेंगे मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं या अन्य जो ये न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसे है? संविधान की धारा 124 के अनुसार राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति स्वयं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता। राष्ट्रपति जो होता है वह जो पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो ये न्यायाधीश होते हैं उनकी परामर्श पर, उनकी सलाह पर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो संविधान की धारा 24 के अनुसार किसे अधिकार दिया गया है? राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। वो कैसे करता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह से इनकी नियुक्ति करता है। तो इस बात को लेकर बच्चों एक विवाद उत्पन्न हो गया था। विवाद क्या था कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए बाध्य क्यों है? हम जानते हैं राष्ट्रपति हमारे देश के जो प्रमुख होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं और इन्हीं के नाम से देश का शासन चलता है। देश के सबसे सम्माननीय पद होता है ये। तो ये जो है ये मुख्य न्यायाधीश की ही सलाह मानने के लिए बाध्य क्यों हैं? उन्हीं की सलाह, उन अकेले की सलाह के अनुसार ही इनको क्यों चलना पड़ेगा? तो इससे को लेकर जो ये विवाद उत्पन्न हुआ था कि मुख्य न्यायाधीश केवल एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ही सलाह मानने के लिए बाध्य क्यों हैं? इस विवाद का समाधान किया 28 जुलाई 1998 को। 28 जुलाई 1998 को राष्ट्रपति के परामर्श से ही, राष्ट्रपति ने ही अपना परामर्श दिया था और उन्हीं के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जैसे ये एक जो सुझाव दिया था जो राष्ट्रपति ने, तो उन्हीं के द्वारा ये एक निर्णय लिया गया। निर्णय किसके द्वारा लिया गया? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ये क्या था? ये निर्णय ये था कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देने से पहले 4 अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनसे पहले स्वयं परामर्श लेगा। हमने पहले पढ़ा था ना कितने होते हैं अन्य न्यायाधीश? 30। तो जो मुख्य न्यायाधीश है ये राष्ट्रपति को सलाह देने से पहले इन 30 न्यायाधीशों में जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं 4 उनसे पहले सलाह लेगा। तो ये व्यवस्था की गई कि पहले वो अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेगा और इसके बाद में मुख्य न्यायाधीश को परामर्श देगा। तो ये सलाह जो होगी ये मुख्य न्यायाधीश की अकेले स्वयं की अपनी सलाह नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा बच्चों मुख्य जो न्यायाधीश का पद की जो व्यवस्था है ये एक परंपरा के अनुसार भी होती थी। परंपरा क्या बन गई थी कि जो 30 अन्य न्यायाधीश होते थे, वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे ना, जो 30 अन्य न्यायाधीश होते थे उनमें से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे
उन्हीं में से ही एक को चुना जाता था। जैसे वरिष्ठ न्यायाधीश कौन होते हैं? जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद में जो 30 अन्य न्यायाधीश हैं, उनमें सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है? इस प्रकार से जैसे ये देखे जाते थे, और सबसे ज्यादा जिसका रहा है मुख्य तौर पर, उसी को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता था। तो ये एक परंपरा बन गई थी कि 30 अन्य न्यायाधीशों में से ही वरिष्ठ न्यायाधीश को ही जैसे मुख्य न्यायाधीश चुना जाता था। परंतु बच्चों, इस परंपरा का उल्लंघन भी किया गया। इस परंपरा का उल्लंघन सबसे पहले 1973 में किया गया। 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी से जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और उनके शासनकाल में इस परंपरा का उल्लंघन किया गया। किस प्रकार किया गया? 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर, जो 30 बताई थी ना न्यायाधीशों की संख्या 30, तो 30 जो न्यायाधीश थे, इनमें से 3 वरिष्ठ जो प्रथम नंबर पर थे, पहले नंबर पर जिसको कार्य करते हुए ज्यादा समय हो गया था, फिर उनके बाद जो दूसरे नंबर वाले थे, फिर उनके बाद जो तीसरे नंबर वाले थे, इन तीनों को छोड़कर चौथे नंबर वाले न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये चौथे नंबर वाले न्यायाधीश कौन थे? अजीत नाथ रे। तो इंदिरा गांधी ने 1973 में न्यायाधीश की नियुक्ति की इस परंपरा का उल्लंघन किया, और उन्होंने 3 अन्य न्यायाधीशों को छोड़कर चौथे नंबर वाले न्यायाधीश को, अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। इससे जो 3 ये अन्य न्यायाधीश थे, वरिष्ठ न्यायाधीश थे, इन्होंने इसको अपना अपमान समझा और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद 1977 में भी इंदिरा गांधी के द्वारा ऐसा ही किया गया। 1977 में HR खन्ना जो कि सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे, पहले नंबर पर थे HR खन्ना, जब सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे, तो इनको छोड़कर, इनकी अनदेखी करके नियुक्त किसे किया गया? HM वेग को। इंदिरा गांधी ने HM वेग को जैसे राष्ट्रपति, वैसे नियुक्ति का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। आप ये कहेंगे कि इंदिरा गांधी ने कैसे किया? ये अधिकार तो राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति जो है उस समय ये प्रधानमंत्री की सलाह से ही कार्य करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने इनकी नियुक्ति इंदिरा गांधी के परामर्श से की थी राष्ट्रपति ने, लेकिन इंदिरा गांधी की इच्छा अनुसार ये हुआ था। तो इंदिरा गांधी की इच्छा अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीश HR खन्ना को छोड़कर HM वेग को नियुक्त किया गया, और HR खन्ना ने भी उस समय फिर अपना अपमान मानकर अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो इस प्रकार से बच्चों 2 बार इस परंपरा का उल्लंघन हुआ। इसके बाद में कभी इसका उल्लंघन नहीं हुआ, और आज भी इस पद पर जो है सही ढंग से सम्मान पूर्वक जो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से ही उनकी नियुक्ति की जाती है। आगे हम देखते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल उनकी 65 वर्ष की आयु तक का होता है। अपनी 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं। इससे पहले हटाने का तरीका इनका होता है महाभियोग। समय से पहले अर्थात 65 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले महाभियोग के द्वारा इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग में लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को दिया जाता है, और ये प्रस्ताव राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। फिर लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से यदि यह पास हो जाता है तो उसके राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद फिर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है।
हमारे देश में पहली बार 10 मई 1992 को ऐसा प्रस्ताव लाया जरूर गया था। 10 मई 1992 को देश में के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव लाया गया था। ये मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जी रामास्वामी। जी रामास्वामी के विरुद्ध लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव लाया गया था, परंतु यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। तो ये पद सम्मानीय पद माना जाता है और महाभियोग द्वारा इसे नहीं हटाया गया जाता। तो यहाँ पर बच्चों हमने सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में जाना है।